नमस्ते सभी शिक्षक साथियों को। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें। और साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक साथी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी शिक्षक साथी, चाहे नया हो या पुराना, विद्यालय रिकॉर्ड अभिलेख से अनभिज्ञ रहकर स्वयं को ठगा हुआ महसूस नहीं कर सके। परेशानी तब आती है जब कोई निरीक्षणकर्ता हमसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज या अभिलेख की जानकारी चाहते हैं, तो पता होने पर भी हम उन्हें नहीं बता पाते हैं। इसका कारण है हमारे अंदर झिझक। साथियों, इसी झिझक को दूर करने के लिए मैंने समस्त अभिलेखों की एक सूची बना करके आपके पास YouTube के माध्यम से एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसका समय है 15 से 20 मिनट। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे सभी साथियों तक इसको प्रेषित करें। इसी आशय के साथ हम विद्यालय अभिलेख संधारण से समस्त दस्तावेजों की एक सूची का अध्ययन करते हैं। साथियों, सूची में पहला जो दस्तावेज है वो हमारा है विद्यालय अभिलेख। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है साथियों, इसे बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। इसका पूरा रखरखाव और किस प्रकार इसको तैयार करते हैं, इसका हम अगले वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला जो है साथियों वो है स्थायी भंडार पंजिका। इसमें समस्त स्थायी चीज़ों को हम पृष्ठवाइज लिखते हैं। अगला है अस्थायी सामग्री भंडार पंजिका, अध्यापक उपस्थिति पंजिका। साथियों, इसको सभी जानते हैं और हमारा ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है कि जैसे हम विद्यालय में उपस्थित हों तो सबसे पहले हमारी उपस्थिति दर्ज करें। उसके बाद है साथियों छात्र उपस्थिति पंजिका, आप इसको जानते हैं। सर्वे पंजिका, साथियों एक ऐसी पंजिका होती है जो सत्र के शुरुआत में ही हमें पूरे गांव का, हमारे क्राइड एरिया का सर्वे कर लेना चाहिए। और 6 से 14 वर्ष के समस्त 6 से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं का विवरण इसमें होना चाहिए, ताकि जब कभी भी हमसे किसी प्रकार की डाक मांगी जाए तो हम आसानी से दे सकते हैं। अभी उजियारी पंचायत के सर्वे के दौरान हमें ये रजिस्टर बहुत अच्छी तरह से काम आया। इसके आगे है साथियों ठहराव पंजिका। ये एक ऐसी पंजिका है साथियों जो विद्यालय में प्रथम कक्षा से शुरू होकर विद्यालय की अंतिम कक्षा तक चलता है। माना कि हमारे विद्यालय में फर्स्ट क्लास में 10 छात्रों का प्रवेश हुआ, तो फिर हमें ये आगे तक इस रजिस्टर में बच्चों का रिकॉर्ड होता है साथियों कि कितने बच्चे अंतिम कक्षा को पास करके आगे बढ़े। अगला है साथियों आदेश पंजिका, इसको आप जानते हैं। इसके बाद है साथियों पारगमन पंजिका। ये एक ऐसी पंजिका है साथियों जिसे मूवमेंट रजिस्टर भी कहते हैं। जब भी कहीं हम विद्यालय से संबंधित कार्य के लिए कहीं बाहर जाते हैं साथियों, तो इसमें लिखकर जरूर जाए, ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी पैदा न हो। अगला है साथियों निरीक्षण पंजिका। ये एक ऐसी पंजिका है साथियों, जब भी कोई व्यक्ति अधिकारी निरीक्षण करने विद्यालय में पहुंचते हैं तो इसको जरूर मांगा जाता है। इसका एक और नाम अवलोकन पंजिका से भी है। दूसरा है साथियों पत्र प्रसारण पंजिका। ये एक ऐसी पंजिका है साथियों जिसमें हम किसी भी प्रकार की डाक भेजते हैं तो इसमें उसका क्रमांक जरूर दर्ज करते हैं। आमद पंजिका, यदि हमारे विद्यालय में किसी भी प्रकार के आदेश आए तो ये इस पंजिका में दर्ज होते हैं। अगला है साथियों पुस्तक भंडार पंजिका। छात्रों के पढ़ने के लिए हमें कहीं से भी पुस्तकें मिली हो साथियों, एक रजिस्टर के माध्यम से उनका संग्रह होना जरूरी है। और बाईं तरफ इसको आमद में लें और दाहिनी तरफ इसको खर्च में लें। अगला है साथियों पुस्तक वितरण पंजिका। जितनी भी पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हमें कहीं से भी मिली हो साथियों, उसका विद्यार्थी वाइज, विषय वाइज वितरण होना जरूरी है, ताकि हमें पता रहे कि कितने प्रकार की किताबें हम विद्यालय में बच्चों को दे चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला जो दस्तावेज है साथियों वो है लाइब्रेरी भंडार पंजिका। साथियों आजकल राज्य सरकार द्वारा पीएस, यूपीएस विद्यालयों में तक लाइब्रेरी की राशि उपलब्ध कराकर लाइब्रेरियाँ बना दी गई है। तो हमारे पास सभी पुस्तकों की एक ऐसी पंजिका होनी चाहिए जिसमें पता रहे कि कितनी पुस्तकें कौन कौन से नाम की हैं।
इसके बाद है साथियों लाइब्रेरी पुस्तक वितरण पंजिका। जब भी कोई विद्यार्थी को हम किसी भी प्रकार की पुस्तक दें साथियों तो इसमें ज़रूर दर्ज करें ताकि हमें पता रहे कि कितनी पुस्तकें हमने क्लासरूम में दे रखी है। अगला है साथियों एसएमसी एसडीएमसी समिति पंजिका। ये बैठक पंजिका सभी के पास है। एमडीएम एसएमसी पंजिका ये भी एक ऐसी पंजिका है साथियों जिसमें हमने विद्यालय का जब खाता खुलाया था तो एमडीएम एसएमसी के नाम से समिति का गठन किया, और जब कभी भी हमें कोई समस्या है एमडीएम की, जब हमें समीक्षा करनी पड़े तो इसी में हम अपनी बैठक कर कार्यवाही लिखते हैं। अगला है साथियों एमडीएम भंडार पंजिका। साथियों जब भी गेहूँ चावल आए तब इस एमडीएम भंडार पंजिका में ज़रूर पूरा उल्लेख लिखे साथियों उनका, ताकि हमें आने वाली परेशानी से सावधानी रख सकें हम। अगला है साथियों हमारा एमडीएम वितरण पंजिका। साथियों आप सभी जानते हो कि एमडीएम पीएस और यूपीएस में जो वितरण होता है ये इसका रिकॉर्ड हम इसमें रखते हैं। अगला है साथियों एमडीएम मसाला भंडार पंजिका। साथियों हम जितने मसाले दाल जो भी लाते हैं मिर्च मसाले उसका भी एक पंजिका होना चाहिए ताकि वो समय पर काम आ सके। सामग्री वितरण पंजिका ये एक ऐसी पंजिका है साथियों, अभी हमने कला किट वगैरह बांटे हैं तो इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को जो दी जाती है सामग्री उसका विवरण इसमें होना चाहिए। अगला जो दस्तावेज है साथियों हमारा वो यह है अवकाश पंजिका। साथियों ये एक ऐसी पंजिका होती है जिसमें समस्त कार्मिकों की सीएल का विवरण होता है। प्रत्येक प्रश्न में अध्यापक का नाम लिख करके किसके द्वारा कब अवकाश लिया गया है इसका विवरण इसमें होना चाहिए, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े 1, 2, 5 साल बाद तो हमें आराम से इसमें हमारा सारा विवरण मिल सके। परीक्षा पंजिका आप सभी जानते हैं साथियों। परीक्षा ड्यूटी पंजिका आप सभी जानते हैं। परीक्षा काफ़ी वितरण पंजिका, जब भी हम कॉपियाँ खरीद के लाएँ परीक्षा के लिए तो साथियों किस क्लास में किस विषय में कितनी कॉपियाँ खर्च की गई है ये अध्यापक को सुपुर्द करके इसका हम आराम से वितरण का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अंक तालिका वितरण साथियों ये भी पंजिका जरूरी है। कक्षा 1 से लेकर के जब भी हम किसी भी विद्यार्थी को अंक तालिका देवें तो आराम से इसमें उसके अभिभावक के हस्ताक्षर लेके अंक तालिका वितरण कर सकते हैं। स्टाफ मीटिंग पंजिका साथियों ये एक बहुत महत्वपूर्ण पंजिका है। महीने के आखिरी दिन में दोपहर बाद हमेशा अपने विद्यालय के स्टाफ की मीटिंग रखें, बैठक रखें ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें। तो ये स्टाफ मीटिंग पंजिका भी हमारी होना चाहिए। भामाशाह पंजिका साथियों आजकल विद्यालय में विभिन्न प्रकार से हमें मदद प्राप्त होती है तो भामाशाह पंजिका भी स्कूल में आवश्यक है। पीटीए ये मीटिंग हम करते हैं साथियों, अध्यापक अभिभावक और छात्रों के साथ मिलकर आप करते आ रहे हो ये पंजिका भी विद्यालय में आवश्यक है। वार्षिक समारोह पंजिका, अभी वार्षिक उत्सव चल रहे हैं साथियों तो ये पंजिका भी हमारे स्कूल में आवश्यक है। बाल सभा पंजिका, जब प्रत्येक शनिवार को बाल सभा की जाती है साथियों तो उसका हमारे पास एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड भी आवश्यक है, इसलिए बाल सभा पंजिका भी साथियों होना चाहिए हमारे स्कूल में ताकि हमारा उसमें एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रहे। इसके बाद है साथियों अगला जो हमारा है वो है कार्यभार वितरण पंजिका। प्रत्येक शिक्षक के द्वारा जिस दायित्व का निर्वहन किया जाता है साथियों उसका विवरण एक अलग से रजिस्टर में होना चाहिए। अगला है साथियों प्रतियोगिता पंजिका। विद्यालय में बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराते हैं साथियों, उसके लिए भी एक पंजिका आवश्यक है। बाल मेला विज्ञान मेला पंजिका, एसएमसी एसडीएमसी प्रशिक्षण पंजिका साथियों नोडल पर होती है जहां पर एसडीएमसी एसएमसी प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्सव पंजिका, विद्यालय में अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं साथियों तो उत्सव पंजिका भी होना आवश्यक है। मीना मंच बैठक पंजिका, ये मीना मंच प्रभारी इसमें पूरी कार्यवाही लिखते हैं साथियों। इसके बाद है हमारा नोडल बैठक पंजिका, ये नोडल पर होती है साथियों जब पीओ साहब संस्था प्रधानों की मीटिंग लेते हैं
उस जगह कार्यवाही होती है, बैठक कार्यवाही, और उसमें सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। अगला जो है साथियों वो है नोडल में उपस्थिति पंजिका। ये एक ऐसी पंजिका है साथियों, जब भी आप नोडल पर कहीं पर जाए, विद्यालय में नोडल पर जाएं, किसी भी समय जाएं, तो वहाँ पर डाक देने के बाद अपने हस्ताक्षर हो जाए तो वहाँ पर हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। वृक्षारोपण पंजिका साथियों, हर जुलाई में हम पेड़ पौधे लगाते हैं स्कूल में, तो इसका भी एक रिकॉर्ड, सुव्यवस्थित रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब समीक्षा होती है तो हमें इसमें लिख लेना चाहिए कि कितने पौधे लगाए, कितने जीवित है, कितने मृत है, क्योंकि शाला दर्पण पर भी इसकी एंट्री होती है। इको क्लब पंजिका साथियों, ये पौधों से, पेड़ पौधों से, वन से सारी जानकारियाँ जो इसमें दी जाती है, इसको आप आराम से इको क्लब पंजिका में दर्ज करें, छात्रों को बताएं। छात्र विस्तृत विवरण पंजिका, ये एक ऐसी पंजिका है साथियों जिसकी सख्त आवश्यकता है विद्यालय में। ये मैंने मेरे विद्यालय में बना रखी है, क्योंकि जब हम प्रपत्र 9 भरते हैं तो छात्रों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भरी जाती है उसमें, जो इसको हम अगले वीडियो में आराम से जानेंगे साथियों। कक्षावार उपस्थिति एग्जाई, ये एक ऐसी पंजिका होती है साथियों जिसमें जैसे आपने प्रत्येक क्लास की उपस्थिति ली तो कक्षा वाइज बीजीटी में कितने छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, ये एक अलग से इस पंजिका में प्रत्येक पृष्ठ में आप अपने हिसाब से प्रतिदिन का लिखें, ताकि एमडीएम रजिस्टर में उपस्थित और लाभान्वित वाली जहां स्थिति आती है तो इसमें से देखकर हम आराम से लिख सकते हैं। खर्च ब्यौरा पंजिका एक ऐसी साधारण पंजिका होती है साथियों जिसके माध्यम से हम विद्यालय में होने वाले समस्त खर्च इसमें लिख सकते हैं। विद्यालय का कोई भी साथी कितने भी रुपए का सामान लाया हो, जैसे ही लाया हो उसको स्टॉक में रखें और इस खर्च ब्यौरा पंजिका में अपने द्वारा की गई खर्च राशि लिख दें, ताकि एक निश्चित समय के बाद भुगतान हो सके और एक पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद अगला जो दस्तावेज साथियों वो है इंटर्नशिप अध्यापक उपस्थिति पंजिका। ये आप सभी ने बना रखी होगी, इंटर्नशिप में जो भी आते हैं वो। अगला है साथियों लेटर पैड, ये विद्यालय में संस्था प्रदान की शान होता है साथियों, कोई भी सूचना इस पर दें तो बहुत अच्छा लगता है। चेक पंजिका, चेक जारी पंजिका साथियों एक ऐसी पंजिका होती है जिसमें हम विभिन्न मदों के माध्यम से चेक द्वारा भुगतान करते हैं, तो जारी किए गए चेकों का इसमें विवरण लिखे साथियों, चेक संख्या, राशि, दिनांक, किस फर्म को हमने चेक जारी किया। लेजर कैश डिटेल पंजिका साथियों एक ऐसी पंजिका होती है जिसमें समस्त प्रकार की राशियों का पूरा विवरण होता है और यह प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। ऑडिट टाइम पे भी इसको मांगा जाता है। इसको हम अगले वीडियो में आसानी से अच्छी तरह से समझेंगे। वेतन पंजिका साथियों व्यक्तिगत भी होती है और डीडीओ के यहाँ भी होती है। वेतन ब्यौरा के लिए हम चाहें तो हमारी पंजिका आराम से हम बना सकते हैं, जो समय पर काम आती है। बैंक पासबुक साथियों ये सभी के पास है ही सही। अब हमारा अगला जो है बिंदु वो यह है साथियों कैश बुक से संबंधित। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैश बुक लिखी गई हैं, तो साथियों ये जो पहला कैश बुक मैंने लिखा है ये है साथियों एसएसए वाली समग्र शिक्षा वाली कैश बुक। इसमें सिर्फ हम सीएसजी की राशि का विवरण रखते हैं। अगला जो मैंने लिखा है साथियों यह है एमडीएम कैश बुक, लेकिन इसमें हम सिर्फ यूपीएस एमडीएम कैश बुक के रूप में लिखेंगे, ताकि एमडीएम खाते में होने वाली राशि पीएस एमडीएम की भी होती है और कुक्कम की भी होती है इसमें जमा। तो हम जैसे ही राशि निकालते हैं साथियों, बैंक से 10,000 रुपये निकालें तो सबसे पहले उसको यूपीएस कैश बुक में लें, फिर यहाँ से पीएस कैश बुक में भेज दें जितने पीएस कैश बुक में चाहिए। उसके बाद जितने कुक्कम के लिए चाहिए वो कुक्कम कैश बुक में भेज दें, ताकि हमें ये पता रहेगा साथियों कि यूपीएस में कितने खर्च हुए, पीएस में कितने खर्च हुए और कुक्कम में कितने खर्च हुए। इस राशि का समस्त विवरण रहने पर हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद है साथियों ये जो मैंने 5वें नंबर की कैश बुक लिखी है, ये साथियों 5वें नंबर की जो कैश बुक है वो है भामाशाह कैश बुक। हमारे पास जो अक्ष पेटिका होती है साथियों उसकी भी हमारे पास कैश बुक होना चाहिए, क्योंकि अक्ष पेटिका में वास्तव में अवदान मिलता है और उसके लिए एक अलग से कैश बुक हो, ताकि साल भर में
किसी भी उत्सव में जब कभी भी हमें गांव वालों को जानकारी देनी हो तो हम आराम से दे सकें कि भाई अक्षय पेटिका में इतने पैसे आए और इस प्रकार से हमने उनको खर्च किए। कैश बुक बजट हेड साथियों ये DDO के यहाँ होता है और बजट हेड पंजिका ये भी DDO के यहाँ पर होती है। इस प्रकार से साथियों मैंने आपको इतने सारे दस्तावेज बताए, इनको आप देखें और बनाएं ताकि हम एक अपने आप पर बहुत अच्छा भरोसा रख सकें और हमें समस्त प्रकार के दस्तावेज की जानकारी रह सके। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे शेयर भी करेंगे और स्वयं भी इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।